गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, हम कल फिज़िक्स में क्या कर रहे थे। कल फिज़िक्स में हमने कल फिज़िक्स में किया था कि हमें किस तरीके से एनर्जी को निकलवाना है, किससे, एटम से। ठीक है, दोबारा से अगर उस बात को देखें अपन तो अपने पास क्या था, मान लो एक एटम है। ठीक है, और इस एटम से जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और जब दोबारा वापस इस मतलब यहाँ जाते ही क्या हो जाता है, वो यहाँ जाते ही क्या हो जाता है, कल लास्ट में मैंने ये चीज़ें ख़त्म की थी, अनस्टेबल हो जाता है। और अगर अनस्टेबल हुआ तो फिर उसे वापस ट्रांजिशन करना पड़ता है। ये वर्ड तीनों बिल्कुल ध्यान रखो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा वापस। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कल हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया था, कल हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय एन एच का स्क्वायर, सॉरी एन एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिससे अपने को क्या मिलेंगी, मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तीसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तो उससे एक वापस अगर वो उसी ऑर्बिट में वापस आता है तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, एमिट। लेकिन जो ये एनर्जी है, ये डिफरेंट जो ये वेव निकलेगी यहाँ से, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि उसकी वेवलेंथ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। देखो मैं दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से बताता हूँ कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया साइंटिस्टों ने, इसके अंदर हाइड्रोजन ले ली। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करवाया, हीट करवा दिया। हीट करवाने के बाद यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, एक प्रिज्म रखा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही लाइट पड़ी और यहाँ पे स्क्रीन बना दी। ठीक है, तो उन्हें क्या दिखा, एक एनर्जी लाइन, दूसरी और तीसरी। अब उन्हें डिफरेंट यहाँ पर एनर्जी लेवल नजर आए। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे, स्पेक्ट्रम, जिसमें डिफरेंट कलर्स का एक पैटर्न हो, डिफरेंट कलर्स का क्या हो, पैटर्न, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। तो चलिए मैं दोबारा बता देता हूं कि हीट आपने दी, इसको हीट देने से दो बातें, सबसे पहले क्या हुए, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हुए, अनस्टेबल होने के बाद वो क्या कर गए, जंप कर गए। ठीक है, अब जंप कर गए तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, जंप करके वो दूसरे में, सॉरी जंप करने के बाद वो अनस्टेबल हुए। अनस्टेबल होने के बाद उन्होंने क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, और ट्रांजिशन से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ट्रांजिशन से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा डिफरेंट एनर्जीज का। अब देखिए इधर से आपको क्या नजर आता है कि इसके अंदर गैप कुछ और है और इसके अंदर गैप कुछ और है। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि एक, अगर मैं स्क्रीन को ऐसे मोड़ दूं तो आपको क्या नजर आया, एक, फिर एक, फिर ये पास एनर्जी लेवल नजर आए। ठीक है, मतलब ये जो बैंड बने, ठीक, ये डिफरेंट जो वेवलेंथ्स थी, जो लाइट की क्या होती है, डिफरेंट लाइट के अंदर कलर्स की जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई तरह की हैं, जैसे आपको एक्सरे पढ़ोगे, गामा रे पढ़ोगे, तो उस तरीके से तो ये जो एनर्जी लेवल नजर आया, मतलब ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी क्या थी, बहुत बड़ी असमंजस थी। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। और इससे पहले जो
साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने ये कहा था कि भैया कॉन्टिन्यूसली, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर वो कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते तो शायद एनर्जी लेवल कैसा मिलता? इस तरीके से मिलता, इकट्ठा मिलता, मतलब वो पहले स्टेट में जाते वापिस आ जाते, फिर साथ साथ में मिलते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल अजीब सा मिला कि इन दोनों के बीच में क्या था? बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम डिफरेंस है इनके बीच में, फिर आगे बिल्कुल डिफरेंस कम होता गया। तो जो ये आपको लाइन मिली, ठीक है, यहाँ से एनर्जी एमिट हुई इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो उस वेव की डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स थे वो यहाँ पे नजर आए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है इसको? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम हो वैसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है कि जब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, जंप करके चला गया दूसरे ऑर्बिट में और वहां से वापस आया। मान लो ये एनर्जी कब मिली होगी उसे? जब वो ऊपर से जाने के बाद फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। या ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल्स के अंदर इतनी एनर्जी थी, फिर ये एनर्जी कम हुई। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एक पैटर्न एनर्जी में नजर आएगा, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा था कि इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से ये क्लियर हुआ कि दो बातें क्लियर हुई। पहली बात थी कि इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिवॉल्व इन द, या डिस्क्रीट था, दिस इज अ डिस्क्रीट पैटर्न, दिस इज अ डिस्क्रीट पैटर्न, ठीक है। ये डिस्क्रीट पैटर्न है और डिस्क्रीट पैटर्न ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट हैं आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। दिस शोज दैट द ऑर्बिट्स या ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम अजीब सा बना, अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास कि किस तरीके से बना होगा, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बना वो अलग अलग, क्योंकि यहां से रे निकली, आपको पता है कि ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है, तो फिर क्या होगी? लाइटें बेंड करेंगी, तो ये स्पेक्ट्रम है, ये इसको कलर्स में तोड़ेगा। तो आपको इस तरह का कुछ स्पेक्ट्रम नजर आया, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम नजर आया, और यही आपको हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल नजर आएंगे जब आप उसको देखोगे, ठीक है। ये डिफरेंट वेवलेंथ्स पे चीजें आपको नजर आई हैं, तो ये बात याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, कि आपने एक हाइड्रोजन के चैम्बर में हीट दी, हीट देने से उसके इलेक्ट्रॉन जंप कर गए, अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल होने के बाद उन्होंने ट्रांजिशन किया, और ट्रांजिशन होने के बाद उधर से जब ट्रांजिशन होता है तो वेव निकलती हैं, फोटॉन्स निकलते हैं, तो वो फोटॉन्स यहां से निकले और यहां पे एक अजीब तरह का स्पेक्ट्रम बना, और इसको क्या बोला गया? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और उसमें भी देख लो पहले और दूसरे में कितना गैप है, फिर आगे गैप कम होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स की क्या निकलेंगी, यहां से रे निकलेंगी। ये बात याद रखना, क्या निकलेंगी? डिफरेंट वेवलेंथ्स की। अब वो डिफरेंट वेवलेंथ्स कैसे निकलती हैं, उसके लिए अलग सीरीज है हमारे पास, उसको भी पढ़ा गया कि कैसे निकली हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, ठीक है। क्लियर? चलिए अब इसके बाद, अब ये बात याद रखना कि यहां से पता चल गया कि डिस्क्रीट पैटर्न बनता है, और ये क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे। हमें दो बातें पता चल गई यहां से। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल बनाना हो, हमने हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट निकाल लो, चाहे सेकंड ऑर्बिट निकाल लो, थर्ड ऑर्बिट निकाल लो। अगर मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखूं, फॉर्मूला कितना होता है एक एनर्जी का? मैंने निकाला था -1/8 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, बाय में क्या था? बाय में क्या था बोलो बच्चा? नहीं, गलत हो गया। Z² E4 बाय में कितना था? n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करते हो, ठीक। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में आपको निकालना है एनर्जी। किसमें निकालनी है? मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में, तो -1/8 Z कितना इसका 1 है, इंटू में E का 4 है,
ठीक है, बाय, या किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना हो, चलिए किसी भी एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना हो तो जेड आप रहने देना, जेड आप रहने देना, जेड स्क्वायर E4 ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, एन स्क्वायर फर्स्ट है इंटू एच 6.67 इंटू 10 की पावर -34 वैल्यू है इसकी, इसका स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8.87 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, ये बात याद रखनी है, 10 की पावर -12 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, एक ये एनर्जी आएगी जूल में, एनर्जी किस में आएगी, जूल में। अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इंटू जेड स्क्वायर रहने दो, E4 रहने दो, बाय 1 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में 8.87 इंटू 10 की पावर -12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन कर दो, और इंटू एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखनी है आपने बेटा कि किस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ वैल्यू डाल दी एक इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिख दो, इलेक्ट्रॉन और वैल्यू किस में थी, जूल में। ठीक है, और जूल इज इक्वल टू कितना होता है, कुलाम वोल्ट होता है, जूल कितना होता है हमेशा, कुलाम वोल्ट, क्योंकि आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, तो V इंटू क्यू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू जूल होता है, और चार्ज कितना है कुलाम और ये कितना है वोल्ट, तो कुलाम वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो ये बात याद रखनी है कि जूल इज इक्वल टू कुलाम वोल्ट था, तो कुलाम वोल्ट तो था ही, लेकिन अगर कुलाम वोल्ट को आप किस में चेंज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, अब इलेक्ट्रॉन कुलाम वोल्ट हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। आपने इलेक्ट्रॉन डाला था, क्या डाला था, इलेक्ट्रॉन डाला था, तो इलेक्ट्रॉन डालने से C डल गया, तो ये बात याद रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, E से डिवाइड करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से, नॉट चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लिख देना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। बाकी वैल्यू डालोगे ऑल एंड ऑल, आपकी वैल्यू निकल जाएगी 13.6 बाय जेड स्क्वायर, बाय में आल पील काट पीट के जितना भी काटो पीटोगे सब काट दो, और वैल्यू लिख देना बाय एन स्क्वायर, ये आ गई एनर्जी, ठीक है, क्लियर, ये है एनर्जी। अब आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आपको निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, कर लेना इसको भाई, अगर आपको निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, हाइड्रोजन एटम की निकालनी है ना, टोटल एनर्जी आप निकाल चुके किसी की भी, तो एनर्जी अगर निकालनी है तो कितनी होगी, -13.6 जेड का स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी आएगी, -13.6, इसका एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1, ठीक है। अगर अब E2 निकालनी हो सेकंड ऑर्बिट में, कैसे निकालोगे, -13.6, जेड तो 1 ही है और n कितना है 2 का स्क्वायर, तो -13.6 बाय 4 3 12 और 4 4 16, -3.4। E3 निकालनी हो तो -13.6 बाय 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा, 9 कम 9 बचा 4, 46 9 5 45, -1.5, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का देख लो आप कि आपको सबसे पहले एनर्जी कितनी मिल रही है, -13.6, अगले ऑर्बिट में कितनी मिल रही है, -3.4, कितना डिफरेंस है। अब ये बात साबित करता है कि कोई भी चीज यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कोई भी चीज यहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर एटम में एनर्जी लेवल डिस्क्रीट बन रहा है तो उसका कारण है कि पहले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास एनर्जी इतनी होती है, दूसरे ऑर्बिट में होता है तो उसके पास एनर्जी इतनी होती है, तीसरे ऑर्बिट में होता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, -1.5, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, तो आप इतना जरूर कर लें, कल इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। आई होप कर लेना, खींच 2 मीटर।